My dear fellow educators, the concerned parents, the struggling students, and not so concerned policy makers in the field of education. इस अपलोड में मैं एक मेजर कंसर्न आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसको मैं रोज़ फेस कर रही हूँ. एज अ काउंसलर मेरे पास बहुत सारे स्कूलों के बच्चों के फ़ोन्स आ रहे हैं जिन्होंने अभी क्लास 12 पास किया है फ्रॉम वेरियस बोर्ड्स, और वो बाकी चीज़ें जो डिस्कस करते हैं उनके साथ साथ जो उनका एक मेजर कंसर्न निकल के आ रहा है वो ये क्वेश्चन है कि मैम, जो हमने इतनी मेहनत करी बोर्ड की पढ़ाई के लिए, बोर्ड में जो हम मार्क्स लेकर के आए, उनकी क्या वैल्यू है व्हेन इट कम्स टू द कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम. और बिल्कुल सही है, कोई वैल्यू नहीं है. इन फैक्ट दोज मार्क्स आर बीइंग डिसरिगार्डेड. एक्चुअली दे आर बीइंग डिसरिगार्डेड. 2022-23 के पहले इन मार्क्स के बेसिस पे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स हो जाया करते थे, लेकिन तब क्या हुआ, कट ऑफ का ये जो ट्रेंड था वो चल पड़ा. 98-99% पे कट ऑफ हो जाया करते थे यूनिवर्सिटीज में, मेजर यूनिवर्सिटीज में, टॉप यूनिवर्सिटीज में. तो इस टिरनी को अवॉइड करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यूजीसी ने डिवाइस किया CUET इन 2022-23 फॉर ऑल द 45+ यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री. इन्होंने कंपल्सरी कर दिया CUET, एंड ओनली थ्रू CUET द एडमिशंस विल बी ग्रांटेड टू द स्टूडेंट्स. टू अपीयर इन द CUET द एलिजिबिलिटी इज 50%, 60%. सो 50 to 60% वाले भी अपीयर कर रहे हैं और 90% जो लेकर के आए वो भी अपीयर कर रहे हैं. तो यहाँ पर वो सब इक्वेट हो गया. अब उनके मार्क्स का क्या रोल रह गया? हाँ, उनका रोल तब आता है जब कहीं कोई टाई हो जाती है, तो एज अ टाई ब्रेकर उनके बोर्ड के मार्क्स को यूज़ किया जाता है यूनिवर्सिटी द्वारा. पर उनका जो सब्जेक्ट के लिए एप्टीट्यूड है, या ऑल राउंड पर्सनालिटी है, या इमेजिनेटिव क्रिटिकल थिंकिंग है, इन सब का क्या, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम्फसाइज कर रहा है एट द लेवल ऑफ स्कूल्स, और जिस पे काफ़ी काम करा भी जा रहा है, धीरे धीरे उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने की बहुत कोशिशें भी चल रही हैं स्कूलों में. वहाँ पर सब्जेक्ट के प्रति बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप कराना, उनकी इमेजिनेशन, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनका साथ में सोशियो इमोशनल लर्निंग, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग, सारी चीज़ें. और फिर उनको जो एग्ज़ाम्स में पेपर्स दिए जा रहे हैं उसमें लॉन्ग आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, और बहुत सारे और जो उनकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड हम उनको एनालिसिस कर रहे हैं. लेकिन व्हेन इट कम्स टू द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, सिर्फ और सिर्फ MCQs और मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है. सो ये दोनों हाई स्टेक एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स भी और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स भी, और दोनों का फॉर्मेट अलग, सिलेबस अलग, मार्किंग अलग, प्रेपरेशन अलग. जब बोर्ड एग्जाम्स के लिए बच्चा आता है तो वो ऑलरेडी यूज्ड टू होता है उस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर्स के लिए, और उसकी तैयारी हम लोग स्कूल्स में क्लास 6-7 से ही शुरू कर देते हैं. उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर्स बनाने लगते हैं जिस पैटर्न पे उनको आगे जाके बोर्ड एग्जाम्स फेस करने होंगे. लेकिन ये जो CUET का पैटर्न है, उसकी प्रिपरेशन कहाँ हुई, उसकी प्रैक्टिस कहाँ हुई, नेगेटिव मार्किंग की आदत कहाँ डाली? So I am not questioning the intention. Intention is very good. एक single window, no cut-off, confusion, but the design needs to be better. And NEP, NCERT, UGC, आप आपस में कॉन्वर्सेशन करिए, अलाइनमेंट लाइए, एक कंसिस्टेंसी लाइए अप्रोच में. जहां the world is moving towards seeing the whole student, we are doing just the opposite at the college level. How funny. फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जब एडमिशन्स की बात आती है तो क्या क्या देखते हैं वो,
सब्जेक्ट रिलेटेड एप्टीट्यूड, उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस, उनके बाकी जगह इन्वॉल्वमेंट इन सोसाइटी, द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ऑल दैट. एक ऑल राउंड पर्सनैलिटी देखी जाती है बिफोर दे टेक द एडमिशंस. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, स्कूल में हम कुछ और कर रहे हैं. यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हमें कुछ और ही क्राइटेरिया रखना है. तो बच्चों को हम इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, हम उनको इतना परेशान क्यों कर रहे हैं. अपने एक्सपेरिमेंट्स करते चले जा रहे हैं एक के बाद एक. सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे हम अपने बच्चों के ऊपर, बातें बड़ी बड़ी, मगर ऑन ग्राउंड देखिए कि क्या हो रहा है. अब एक और फ्लिप साइड है इसका. कोचिंग्स बढ़ती चली जा रही हैं, कोचिंग्स को बढ़ावा मिल रहा है, डमी स्कूल्स का कल्चर शुरू होता जा रहा है और फाइनेंशियल बर्डन जो पेरेंट्स पर है वो भी बढ़ रहा है. और जो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं स्कूल लाइफ के 11th एंड 12th, जहां एक्चुअल पर्सनैलिटी बिल्डअप होती है, बनती है, वो बच्चे मिस कर दे रहे हैं. जब भी पॉलिसी बनाइए, जब भी चीजों को सॉर्ट आउट करना है, आपको लगता है कि ये जरूरी है, तो उन लोगों को बैठाइए जो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड ये वर्क कर रहे हैं, जो रोज इस चीज को फेस कर रहे हैं. उन टीचर्स को, उन एजुकेटर्स को लीजिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को लीजिए, काउंसलर्स को लीजिए. क्योंकि जब आपकी पॉलिसी ब्रेक करती है, वी आर द वंस होल्डिंग द हैंड्स ऑफ चिल्ड्रन, holding the hands of students and helping them to navigate. Please think about it. Please think about it. We are lagging behind when it comes to a proper planning in the field of education, the overall planning in the field of education. It's high time. It's high time. Please do something about it. It's my earnest request to the government, to the policy makers, to ensure a better system and a better future for all our students. Thank you.